योगा फॉर लाइफ। योगा फॉर लाइफ के सभी दर्शकों को दिलीप तिवारी का नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं ज्वाइंट पेन के बारे में, यानी सारे जोड़ों के दर्द होते रहते हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। महानगरों में लोग मशीनों की तरह काम करते हैं। इसके लिए अगर मशीन का कोई अंग काम करना बंद कर दे तो पूरी मशीन बंद हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर दे तो शरीर में अव्यवस्था फैल जाती है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो आइए इससे निजात दिलाने के लिए आपको सबसे पहले दिखाते हैं बटरफ्लाई, तितली आसन। आइए इसे करने का तरीका जाने। सुख आसन में बैठ जाइए, दोनों पैर सीधा रखिए, बाएं पैर को मोड़िए, दाहिने पैर को मोड़िए। ध्यान रखिए आपका टोज और एड़ी एक सीध में हो। टोज को इस तरह से पकड़ लीजिए, हथेलियां फंसा के, और ऊपर नीचे करना है, मूव फिर लेग अप एंड डाउन। दोनों पैरों को हिलाना है। आप देख सकते हैं काफी खिंचाव आता है थाइस के बीच में, नीज पे, एंकल में और टोज के आसपास। कम से कम 50 बार इस तरह से पैर को ऊपर नीचे हिलाएं। आराम से रिलैक्स हो जाएं। पैरों को सामने फैलाइए, सुख आसन में बैठ जाइए। तो ये था तितली आसन, इसे बटरफ्लाई भी कहते हैं। आइए इसे एक बार फिर से देखते हैं। पैरों को सामने फैला दीजिए, एक पैर को मोड़िए, बाएं पैर को फोल्ड करिए, फिर दाहिने पैर को मोड़िए। पैर को आराम से खींच लीजिए, जितना आगे खींच सकते हैं। हथेलियों को आपस में इस तरह से फंसाएं, टोज के नीचे रखें और पैरों को ऊपर नीचे हिलाएं। बहुत लोगों के पैर काफी स्टिफ होते हैं, तो हो सकता है कि पहले दिन उनका पैर ऐसे ऊपर की तरफ रहे, नीचे नहीं जाए, लेकिन 2 महीने के बाद धीरे धीरे पैर नीचे की तरफ खुल जाता है, आ जाता है, और पेन काफी कम हो जाती है जोड़ों की। 50 बार इस तरह से पैर को ऊपर नीचे हिलाएं। रिलैक्स होके पैर को ढीला करें, सीधा फैला दें। अब धीरे धीरे पैरों को मोड़िए, सुख आसन में बैठ जाइए। तो ये था तितली आसन। इसी का एक वेरिएशन आपको दिखाता हूं, इसको बोलते हैं हाफ तितली आसन। आइए इसे करने का तरीका जाने। आराम से सुख आसन में बैठ जाइए, पैरों को सामने फैला दीजिए, दाहिने पैर को मोड़िए और बाएं थाइज पे रख दीजिए, बाएं पैर के थाइज पे रख दीजिए। एक हाथ से टोज को पकड़िए, दूसरे हाथ से नीज को पकड़िए और धीरे धीरे पैर को इस तरह से हिलाना है। आप देख सकते हैं ये जोड़ों की पूरी कसरत हो रही है। 50 बार पैर को ऊपर नीचे हिलाएं, फिर पैर को चक्करदार गोल गोल घुमाएं इस तरह से। ये देखिए काफी पैर फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन काफी तेज चलता है इन्हें करने से। रिवर्स 10 बार इस तरह से घुमाएं, 10 बार रिवर्स घुमाएं, फिर दूसरे पैर को ले आएं, पैरों को हिलाएं धीरे धीरे, फिर चक्करदार गोल गोल घुमाना है। रिवर्स, उल्टा, पैर को सामने फैला दीजिए, आराम से पैर को मोड़िए और सुख आसन में बैठ जाइए। तो जोड़ों का पेन कम करने के लिए ये था तितली आसन। इससे पैरों में काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छी तरह चलने लगता है और पेन दूर हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं एक एक्सरसाइज टोज के लिए। सुख आसन में सीधे सीधे बैठ जाइए, पैरों को सामने फैला दीजिए, दोनों हाथ पीछे जमीन पे रखिए, हल्का सा गैप रखिए पैरों के बीच में। टोज को घुमाइए, राइट टोज को चक्करदार धीरे धीरे गोल गोल घुमाइए। कम से कम 10 से 15 बार इस तरह से पैर को घुमाएं, फिर रिवर्स, उल्टा,
टोज ठीक से घूमना चाहिए। ये एंकल का दर्द दूर करने के लिए होता है, और अंगुलियों में अर्थराइटिस हो वो दूर होती है। दूसरे पैर को घुमाएं। रिवर्स उल्टा। फिर दोनों पैर को देखिए इस तरह से बाहर से घुमाते हैं गोल गोल। कम से कम 15 से 20 बार इस तरह से घुमाएं। रिवर्स। पैर घुमाने से नसें पूरी तरह घूमती हैं और पैर में ब्लड सर्कुलेशन छोड़ती है। पैरों को आपस में मिला लीजिए। सांस छोड़ते हुए पैर को आगे की तरफ दबाएं। ब्रीद आउट, आगे की तरफ दबाएं। सांस लेते हुए पैर को पीछे दबाना है। ब्रीद इन, आउट। इन। 10 बार आगे पीछे पैर को इस तरह से करें। फिर दोनों पैर को एक साथ घुमाएं, चक्करदार। रिवर्स। पैरों को मोड़िए। सुखासन में बैठ जाइए। तो ये थी एक्सरसाइज एंकल का दर्द दूर करने के लिए, टोज का दर्द दूर करने के लिए। अब हम आपको दिखाते हैं हाथों में जो दर्द होता है, पेन होता है, उनके लिए एक्सरसाइज। दोनों हथेलियों को इस तरह से सामने रखें, अंगूठा नीचे, अंगुलियां ऊपर, मोड़ लीजिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए। एक रिस्ट को घुमाना है चक्करदार गोल गोल। 10 से 15 बार इस तरह से घुमाएं। फिर रिवर्स नॉर्मल सांस में। ये रिस्ट की तकलीफ दूर करने के लिए, जो रिस्ट में पेन होता है वो तकलीफ दूर करने के लिए एक्सरसाइज है। दूसरा रिवर्स। आराम से आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। फिर देखिए दोनों रिस्ट एक साथ गोल गोल यूं घुमाते हैं। रिवर्स उल्टा, छोड़ दीजिए। अब अंगुलियों में अर्थराइटिस होता है, उनको दूर करने के लिए, उनका दर्द दूर करने के लिए अंगुलियों को इस तरह से कड़ी कीजिए, पीछे की तरफ खींचिए, ताकत लगा के, यूं रिलैक्स होके धीरे से हाथ को सीधा करिए और अंगुलियों में पूरा फोर्स दीजिए, ताकत दीजिए, खींचिए, वापस। फिर दोनों अंगुलियों को इस तरह खोल दीजिए, हाथ को उल्टा रखिए, सांस छोड़ते हुए रिस्ट, यहां की दर्द दूर करने के लिए रिस्ट और एल्बोज की। ब्रीद आउट, वापस, आउट, रिलैक्स। तो ये थी एक्सरसाइज रिस्ट की तकलीफ दूर करने के लिए, फिंगर की तकलीफ दूर करने के लिए, एल्बोज की तकलीफ दूर करने के लिए। अब आपको हम शोल्डर की तकलीफ दूर करने के लिए, यानी यहां के जोड़ों को का पेन दूर करने के लिए आपको दिखाते हैं। शोल्डर को यूं घुमाना है, ऊपर उठाइए और पीछे फेंक दीजिए। ये सब एक्सरसाइज है, कोई आसन नहीं है। ये आप कुर्सी पे ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बिल्कुल बॉडी को सीधा रखें। रिवर्स 10 बार उल्टा, फिर 10 बार सीधा। खाली शोल्डर को उठाइए और फेंक दीजिए आगे की तरफ। अब दोनों फिंगर को यहां रखिए शोल्डर पे, ऐसे आगे नजदीक लाइए, पीछे फैला दीजिए। कम से कम 10 बार इस तरह से, 10 बार रिवर्स उल्टा। ये एक्सरसाइजें हैं जो शरीर के जोड़ों के दर्द को कम करती हैं। दोनों हाथ सीधा, ऐसे फिंगर आपकी तरफ, और जीरो बनाना है, हाथ से शोल्डर को घुमाना है ऐसे। खास तौर से गर्दन में तकलीफ हो या शोल्डर में तकलीफ हो, उनके लिए ये सब एक्सरसाइज है। फिर हाथों को ऐसे उल्टा घुमा दीजिए और पीछे की तरफ मारिए। ये शोल्डर की तकलीफ को दूर करता है। हल्का अगर आपकी गर्दन स्टिफ हो गई हो, गर्दन में तकलीफ हो, उसके लिए मैं ब्रह्म मुद्रा दिखा रहा हूं। नॉर्मल सांस में गर्दन एक तरफ,
इसको ब्रह्म मुद्रा बोलते हैं। दूसरी तरफ आप चाहें तो आंखें बंद रख सकते हैं, चक्कर आए तो आंखें खोल के करिए। दूसरी तरफ 5 बार एक तरफ, 5 बार दूसरी तरफ घुमाएं गर्दन को। इसके बाद सांस लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। ब्रीद इन, बेंड योर नेक बैकवर्ड, पीछे की तरफ। आउट, आगे की तरफ दबाना है। पर जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ हो वो लोग आगे की तरफ न दबाएं, वो खाली सामने तक पीछे जाएं और सामने आके रुक जाएं। और जिन्हें नहीं है वो पूरा आगे पीछे दबाएं। आप देख सकते हैं पूरी गर्दन की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। फिर चक्करदार गोल गोल घुमाना है, चारों तरफ चक्करदार। 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से, ऐसे घुमाना है गर्दन को। बिल्कुल आराम से, फास्ट नहीं करना है, धीरे धीरे घुमाना है। रिवर्स, उल्टा। ये गर्दन में दर्द हो उसके लिए खास तौर से। और ध्यान रखिए तकिया काफी नीचे लें, बहुत ऊंची तकिया नहीं लें वरना गर्दन का दर्द बढ़ता ही जाएगा। रिलैक्स। अब धीरे से गर्दन को राइट साइड में दबा दें ऐसे। दूसरी तरफ वापस। रिलैक्स। अब आपको मैं घुटने में जो दर्द होता है वो दर्द कैसे दूर किया जाए उसके लिए आसन दिखा रहे हैं। सीधे पैरों को फैलाइए, जमीन पर लेट जाइए, दोनों पैरों को फोल्ड करिए, राइट पैर को उठाइए और साइकिल की तरह चलाइए। देखिए इस तरह से, एक पूरा नीच को खोलना है सामने तक। 10 से 15 बार इस तरह से पैर को चलाएं। फिर रिवर्स, उल्टा, नीचे से ऊपर की तरफ। इससे घुटने की तकलीफ दूर हो जाती है। अगर घुटना घिसा नहीं है, अर्थराइटिस की तकलीफ है, तुरंत दूर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार दूसरे पैर को उठाएं और साइकिल की तरह चलाएं। 10 बार चलाएं। रिवर्स, नीचे से ऊपर। रिलैक्स। और जिन लोगों को बैक में तकलीफ नहीं हो, अगर ठीक ठाक है तो दोनों पैर को भी चला सकते हैं ऐसे। इससे काफी प्रेशर आता है पेट के ऊपर। पर जिनको बैक में तकलीफ हो वो लोग नहीं करें। रिवर्स, उल्टा। रिलैक्स। पैरों को फैला दीजिए, धीरे से करवट ले लीजिए एक तरफ, बैठ जाइए सुखासन में। तो नीज का दर्द दूर करने के लिए ये था साइकिल चालन आसन। एक लास्ट आसन आपको और बताता हूं, इसका नाम है एक पाद उत्तानासन। आइए इसे करने का तरीका जाने। आराम से पैरों को फैला दीजिए, जमीन पर लेट जाइए, सांस लेते हुए एक पैर को मोड़ लीजिए। सांस लेते हुए एक पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाइए, थोड़ा होल्ड करिए 10 सेकेंड। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आइए, सांस लेते हुए पैर को उठाइए ऊपर की तरफ। कम से कम 10 बार उठाना है, 10 बार नीचे की तरफ ले आना है। उठाइए, आउट। अगर आपको हिप्स में तकलीफ है, नीज में तकलीफ है तो काफी फायदेमंद है ये आसन। दूसरा पैर, एक, सीधा रखे पैर को, 2, 3। आपको 10 बार उठाना है रोज। पैर नीचे, पैरों को सामने फैला दीजिए, बाईं तरफ करवट लीजिए, पैरों को फोल्ड रखें, आराम से बैठ जाइए।
तो ये था एक पाद उत्तान आसन। जब आप पैरों को लेट करके उठाते हैं तो आप देखते हैं आपके हिप्स और थाइस पे काफी खिंचाव पड़ता है। हिप्स और थाइस की चर्बी कम होती है, नीज का तकलीफ दूर होता है। तो काफी फायदेमंद है। बैक पेन हो उसमें भी फायदा करता है, नीज पेन में फायदा करता है और चर्बी कम करने में भी काफी फायदेमंद है एक पाद उत्तान आसन। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नए आसन प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। योगा फॉर लाइफ।